जीवात्मा के लिए इतना बढ़िया है, इतना उत्तम है। जीव चराचर जाचक जी, जितने चर अचर जीव हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले। चलने वालों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि, नहीं चलने वाले में वृक्ष पहाड़, इसके अंदर जीवात्मा है। ये दोनों प्रकार के प्राणी, चलने वाले और नहीं चलने वाले, मनुष्य शरीर पाना चाहिए। सज्जनों, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि शरीरों में रहने वाला जीवात्मा अधम शरीर को पाया है, इसलिए वो मनुष्य शरीर पाना चाहता। वृक्ष पहाड़ में रहने वाला जीवात्मा अधम शरीर को पाया है, तो मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। और अभी हम सभी लोग पाठ के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। उसमें भगवान श्री राम कह रहे थे, जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर इतना उत्तम है कि देव लोक में रहने वाले प्राणी, जो जीव देवता वाला शरीर को प्राप्त किया है, वे भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। सज्जना, इसकी विशेषता क्या है कि देवता तक मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश में हम आप सुन रहे थे, जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर कैसा है? ये सभी साधनों का घर है, सभी व्यवस्थाओं का घर है, साथ साथ इसमें मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार है। और हम लोगों के सतगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते या तन दुर्लभ मुक्ति कमावो। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, केवल एकमात्र मनुष्य शरीर में रह करके ही जीवात्मा मोक्ष पा सकता है, मुक्ति पा सकता है। अर्थात सभी दुखों से छूटकर प्रभु को पा सकता है, या प्रभु को पाकर सभी दुखों से छूट सकता है। एकमात्र मनुष्य शरीर में व्यवस्था है। सज्जनों, कागभुसुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा, आप जो मनुष्य शरीर की इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं कि सभी चर अचर प्राणी इसको चाहते हैं, तो आपकी दृष्टि में मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? कागभुसुंडी जी महाराज कितना बढ़िया कहते हैं। कागभुसुंडी जी महाराज कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी को, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशिनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख दे। मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी लगी है, स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी लगी है, अपवर्ग मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी है। मनुष्य शरीर में रह करके लोग ज्ञान हासिल कर सकता है। मनुष्य शरीर में रहने वाले जीवात्मा को संसार के प्रपंचों से, संसार के विषयों से वैराग्य हो सकता है, और मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा परमात्मा की भक्ति कर सकता है। ये व्यवस्था है मनुष्य शरीर में। सज्जनों, संत मत के सत्संग से सुदूर रहने वाले और संत मत के साहित्य से सुदूर रहने वाले व्यक्ति को थोड़ा मन में ऐसा हो भी सकता है कि मनुष्य शरीर के अंदर में नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी, ये क्या है? इसका खुलासा हम लोगों के सतगुरु महाराज जी ने किया है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा। सतगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, देखो नरक में जाने की सीढ़ी क्या है,
स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है, मनुष्य शरीर के अंदर। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, आंख बंद करने पर भीतर में जो अंधकार दिखाई देता है, यही भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। सज्जनों याद रखेंगे, नरक में रहकर, ये अंधकार में रहकर अगर शरीर का परित्याग करेंगे तो नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, सदगुरु महाराज जी ने थोड़ा छूट दिया है, जो मनुष्य सदाचार का पालन करेगा, शिष्टाचार शिष्टाचार का पालन करेगा, नित्य प्रतिदिन ध्यानाभ्यास करेगा, सत्संग करेगा, अगर ये अंधकार में भी रह करके शरीर का परित्याग करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन ऐसा करने वाला जल्दी मिलता नहीं। सज्जना, सदगुरु महाराज जी कहते भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी, कारण भीतर का अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। जीव जब तक अपने अंदर में अंधकार देखता रहता है तब तक जीव से भूलें होती हैं, भ्रम होता है, पाप कर्म होता है। जैसा कि संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम भरवा। तो भूल भरम करने वाला, पाप कर्म करने वाला स्वाभाविक रूप से नरक चले। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौलो। जो कोई मनुष्य सच्चे सदगुरु से सद्युक्ति जाना है, अपने आप को 9 द्वारों से समेट कर 10वां द्वार में ले गया है, वे साधक अपने अंदर में प्रकाश देखता है। सज्जना, जब तक जीव 9 द्वारों में फंसा रहता है तब तक अपने अंदर में अंधकार देखता है। जब जीव गुरु की